स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज का विषय है वाक्य के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम जब बात करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के वाक्य बोलते हैं। उसी में हम देखेंगे आज के कौन कौन से वाक्य के प्रकार होते हैं। आज हम अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार देखेंगे। आपको तो पता होगा कि वाक्य के आधार दो होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाक्य के कौन कौन से प्रकार हैं। अगर आपको रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में जानना है तो मेरा एक वीडियो है, आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को क्लिक कर आप वो देख सकते हैं। पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा विस्मयवाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतवाचक। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला वाक्य का जो प्रकार है या फिर भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो, यानी कि सिंपल सादा वाक्य जो होता है वैसे। जैसे यहाँ पे देखिए, रमेश मैदान पर जाता है, सीमा गाना गाती है। तो यह एक सिंपल सरल वाक्य होते हैं। जैसे रमेश मैदान पर खेल रहा है, तो ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वह होता है जिसमें किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, यानी कि उसमें ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे कि मानो अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव वाक्य। जैसे यहाँ पे देखिए, जॉनी पढ़ाई नहीं करता, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। तो इस वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। आइए देखते हैं दूसरा यानी कि तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, यानी कि ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं या फिर प्रश्न पूछते हैं। जैसे देखिए, मैं यह काम कैसे करूं, मैं क्या तुम आज मेरे साथ आओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपको वाक्य कभी कभी आते हैं कि विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बनाइए, तो आपको ध्यान देना है कि उसके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य वह जिसमें आज्ञा या अनुमति का भाव होता है, यानी कि हमें किसी को ऑर्डर देना होता है या फिर हम किसी की परमिशन, अनुमति यानी कि हम परमिशन ले रहे हैं, उस वैसे वाक्यों के बारे में है। उदाहरण में देखिए, अब आप भीतर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी को ऑर्डर दिया कि अब आप भीतर आ सकते हैं। एक गिलास पानी ला कर देना, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे ही होता है, हम कक्षा में कहते हैं ना, शिक्षिका क्या मैं अंदर आऊं, तो आप अनुमति ले रहे हैं। ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि व्यक्त होते हैं, उसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखिए, उदाहरण में, तुम्हारा जीवन सुखी हो, यह मेरी इच्छा है कि तुम्हारा जीवन सुखी हो। हम आशीर्वाद देते हैं लोगों को, बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा हो, तुम 100 साल जियो, ऐसे वाक्य कहते हैं ना, तो उसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, तुम परीक्षा में अच्छी सफलता पाओ, भगवान तुम्हें सदैव स्वस्थ रखे। ये एक इच्छावाचक वाक्य के ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हीं को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर दिखता है, जैसे वाह मैंने तुम्हारा सुझाव मान लिया होता, अरे तुम कितने कमजोर हो गए हो। तो ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आप संदेह लगाते हैं, जिसमें कार्य होने का संदेह प्रकट होता है। जैसे देखिए, शायद दिनेश आज खेलने नहीं आएगा, तो हम संदेह लगा रहे हैं कि वह खेलने नहीं आएगा। शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं,
संदेह लगा रहे हैं। ऐसे वाक्यों में बहुत से ज्यादा शायर शब्दों का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कैसे होता है, हम संकेत लगा रहे होते हैं, तो यहाँ एक वाक्य होता है, हम उस पे और एक वाक्य का उसका दूसरा वाक्य निर्भर होता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। यदि डॉक्टर समय पर आते तो मरीज बच सकता था। तो यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, यदि डॉक्टर समय पर आते, दूसरा वाक्य इस पे निर्भर है, हाँ, कि मरीज बच सकता। वैसे ही दूसरा वाक्य देखिए, यदि वर्षा नहीं हुई तो खेत में फसल नहीं होगी। तो अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, खेत में फसल नहीं होगी। ऐसा यहाँ पे इन वाक्यों में बताया है। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है, आपको महत्व देखना जो है वो है यदि शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, और तो शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो यहाँ संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो आशा है कि आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको जैसे मतलब कैसा यह वीडियो लगा, क्या आपको इससे मदद मिली या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।